यह कहानी तुम्हारे लिए है और सिर्फ तुम्हारे लिए। कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज तुम इसे सुन रहे हो। यह वो पल है जिसे ईश्वर ने बहुत सोचकर तुम्हारे जीवन में रखा है। एक ऐसा पल जो चेतावनी के साथ नहीं आया, लेकिन जिसे अनदेखा करना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारा दिल महादेव में भरोसा करता है तो बस कुछ देर और अपने दिल को खोलकर सुनो। ये शब्द आकाश से नहीं, तुम्हारी आत्मा के भीतर से निकले हैं। तुम्हारे आसपास कुछ चल रहा है जो तुम्हारी आंखों से छिपा है, लेकिन ईश्वर की नजर से नहीं। 7 लोग, हाँ पूरे 7 लोग एक साथ बैठे हैं, एक योजना बना रहे हैं। वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने की साजिश रच रहे हैं। वो तुम्हारा नाम दबाना चाहते हैं, तुम्हारी आवाज को बंद करना चाहते हैं, तुम्हारी रोशनी को अंधेरे में बदलना चाहते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि उनमें से कुछ वो हैं जिन पर तुमने कभी भरोसा किया था। वो हंसी जो तुम्हारे साथ थी, अब बंद दरवाजों के पीछे साजिश बन चुकी है। वो आवाजें जो कभी तुम्हारा नाम प्यार से पुकारती थीं, अब तुम्हारे खिलाफ विस्पर कर रही हैं। ईश्वर वहां था, उन दरवाजों के पीछे, उन चुपचाप हो रही मीटिंग्स में, जहां तुम्हारा भविष्य बिना तुम्हारी जानकारी के तय किया जा रहा है। वो सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, और उन्होंने देखा कि वो जिनके साथ तुमने रोटियां बांटी, प्रार्थनाएं की, अपने दर्द बांटे, वही अब तुम्हें गिराने की सोच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ईश्वर रोए डर से नहीं, बल्कि उस भरोसे के टूटने से जो तुमने इन लोगों पर किया था। वो हताश हैं कि तुम अंधे होकर उस रास्ते पर चल रहे हो जहां तुम्हारा नुकसान तय है। लेकिन आज उनका संदेश केवल चेतावनी नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतना जो तुम्हें जागनी चाहिए। उन 7 में से एक ऐसा है जो अब भी डगमगा रहा है, उसका मन कांप रहा है। उसे डर है कि अगर यह साजिश आगे बढ़ी तो सब कुछ बिखर जाएगा। शायद वही एक तुम्हारा साक्षी बन सके, वही एक तुम्हारी तरफ पलट सके। लेकिन बाकी वे ठंडे हैं, पत्थर की तरह। उनमें से एक तुम्हारे सबसे करीबी लोगों में था, एक वो है जो जानता है तुम्हारा सबसे गहरा जख्म, और अब वही उसे हथियार बना रहा है। वे चाहते हैं कि तुम्हें उस जगह से निकाल दिया जाए जहां तुम्हारा भविष्य लिखा जाता है। वे चाहते हैं कि यह सब बिना किसी शोर के हो, बिना किसी सबूत के। लेकिन जो चीज इंसानों से छिप सकती है वो स्वर्ग से नहीं छिपती। ईश्वर ने सब सुना है। वो लम्हा जब किसी ने कहा कि हमें महीने के अंत से पहले इसे खत्म करना होगा। यह खतरा कल्पना से परे है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने भी कहा है, जो मेरे चुने हुए हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन शर्त यही है, तुम इस बुलावे को अनसुना मत करना। आज तुमसे कहा जा रहा है क्योंकि तुम्हें सुनना है। ये वीडियो, ये शब्द, ये चेतावनी, सब कुछ एक दिव्य टाइमिंग के तहत तुम्हारे सामने है। जानते हो वो लोग क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं? 3 वजहें हैं। पहली है ईर्ष्या। तुम्हारे जीवन में जो रोशनी है, जो तरक्की है, जो चमत्कार हो रहे हैं, वो उन्हें हजम नहीं हो रहे। उन्हें लगता है कि तुम पर जो कृपा है वो अन्याय है। दूसरी वजह डर। तुम कुछ ऐसा जानते हो जो अगर उजागर हो गया तो उनका सच सामने आ जाएगा। तुम्हारी चुप्पी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। तीसरी वजह नियंत्रण। वो अब तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जिस इंसान को वो कंट्रोल नहीं कर सकते वो उन्हें सबसे बड़ा खतरा लगता है। भगवान ने कहा था, हे ईश्वर मुझे हमला करने दो, लेकिन महादेव बोले, नहीं, उससे बात करो जिसे मैंने चुना है, उससे बात करो जो अब भी सुनेगा, और वो तुम हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह एक दिव्य आपातकाल है, एक आह्वान है। उठो, जागो और सतर्क हो जाओ। अगर आज तुमने अनदेखा किया, अगर तुमने इसे टाल दिया, तो नुकसान इतना होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। तुम्हारे पास समय है, लेकिन ज्यादा नहीं। अगले 72 घंटे बेहद अहम हैं। और सुनो, वो 7 में से एक तुम्हारे पास आएगा। वह एक सीधा सवाल नहीं करेगा, वह एक मासूम सा अंदाज अपनाएगा। पूछेगा, सब ठीक है ना? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सब सामान्य चल रहा है? यह कोई चिंता नहीं होगी, यह एक जांच होगी। वो नब्ज टटोल रहा होगा, वह तुम्हारे भीतर की हलचल को पढ़ना चाहेगा। तुम्हारी आंखों में झांक कर वो जानना चाहेगा कि तुम अब भी वही हो या अब जाग चुके हो। और अगर तुमने पहचान लिया, अगर तुमने समझ लिया कि यह चेतावनी कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संदेश है, तो तुम बच जाओगे। लेकिन अगर तुम अब भी चुप बैठे रहे,
यह सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा, तो वह मुलाकात, वह बैठक, वह योजना तुमसे सब कुछ छीन लेगी। ईश्वर तुम्हारे साथ है। महादेव तुम्हारी आत्मा में बोल रहे हैं। वह तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें तैयार करने आए हैं। अब फैसला तुम्हारा है। तुम सुनते हो या नहीं, तुम जागते हो या नहीं, लेकिन याद रखना, तुम्हारे जवाब पर तुम्हारा भविष्य टिका है। और भगवान कह रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से सब कह दिया, अब तू बोल। अगर तुम भोलेपन से जवाब दोगे तो वे इसे दूसरों पर थोप देंगे। उनके झांसे में ना आओ, केवल वही बोलो जो भगवान तुम्हारे मुंह में डालता है, ना ज्यादा ना कम। उस पल तुम्हारे शब्द तुम्हारे जीवन के अगले पड़ाव का निर्धारण करेंगे। महादेव जी कहते हैं कि वह एक एक करके सभी सातों को उजागर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसका मतलब है प्रार्थना, इसका मतलब है सुनना, इसका मतलब है ईश्वरीय निर्देश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय तक रुकना। और सबसे जरूरी बात, इसका मतलब है उन लोगों के लिए दरवाजे बंद कर देना जो तुम्हारे चेहरे पर तो मुस्कुराते हैं लेकिन तुम्हें थका देते हैं। इन सातों में से कुछ रोजाना तुम्हारे जीवन में होते हैं, कुछ तुम्हें संदेश भेजते हैं और तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके दिल सच्चे नहीं होते। और महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें उन्हें हर झूठे रिश्ते को तोड़ने देना चाहिए। यह सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। स्वर्ग तुम्हारे जन्म के दिन से ही तुम्हारी देखभाल कर रहा है। भगवान ने तुम्हारे नाम के लिए तब से लड़ाइयां लड़ी जब तुम बोलना भी नहीं जानते थे। उन्होंने तुम्हारी युवावस्था में बिछाए गए जाल देखे। उन्होंने उन लोगों को देखा जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को कम उम्र में ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ताकि तुम कभी भी अपने बुलावे में पूरी तरह से कदम ना रख सको। लेकिन तुम बच गए। तुमने उन चीजों को पार कर लिया जो दूसरों को तोड़ देनी चाहिए थी। और अब इसी घड़ी में स्वर्ग कह रहा है, रुको मत, चुप मत रहो। इन सातों को सफल होने का संतोष मत दो। इन सातों में कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता था। वे बुरे नहीं हैं, लेकिन वे घायल हैं और उनके जख्मों ने उनके नजरिए को विकृत कर दिया है। वे अब तुम्हें एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं, तुम्हारे किसी काम की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रकाश की वजह से। प्रकाश दूसरों के अंधेरे को भड़काता है, यह उनकी परछाइयों को भड़काता है। और जब लोग अपने दर्द को ठीक नहीं कर पाते तो वे उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं जो उनके अधूरे जख्मों को दर्शाते हैं। यह व्यक्ति टूटा हुआ है। उनके पास अभी भी तुम्हारी यादें हैं जो उन्हें नरम करती हैं, लेकिन वे उन आवाजों से घिरे हैं जो उन्हें योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनके लिए प्रार्थना करो। उनकी आत्मा संघर्ष में है। उन सात में से एक और है जिसे तुम्हें धोखा देने के लिए पैसे दिए गए हैं। हाँ, सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि एहसानों से, वादों से, झूठी ताकत से। उन्हें बताया गया है कि अगर वे तुम्हें चुप कराने में मदद करेंगे तो उन्हें उन चीजों तक पहुंच मिलेगी जिनकी उन्हें लंबे समय से चाहत थी। महादेव जी कहते हैं कि अगर वे पश्चाताप नहीं करते हैं तो उनका इनाम अभिशाप में बदल जाएगा। लेकिन वे लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि अभी इसे देख नहीं पा रहे हैं। उनकी नजरें तुम्हारे पद, तुम्हारे मंच, तुम्हारे अनुग्रह पर टिकी हैं और वे इसे अपने लिए चाहते हैं। तुम जल्द ही उनके तुमसे बात करने के तरीके में बदलाव देखोगे। ठंडा, उपेक्षापूर्ण। ध्यान से देखो, ईश्वर सपने भेज रहे हैं। ध्यान दो, आने वाली रातों में तुम शायद सुबह 2 बजे, 3 बजे या 4:44 बजे जाग उठोगे। यह दिव्य घंटे हैं। पर्दा थोड़ा पतला है। पवित्र आत्मा पहेलियों में, प्रतीकों में, चित्रों में बोलेगा। उन्हें लिख लो। भले ही उनका कोई मतलब ना हो, फिर भी पैटर्न बन जाएंगे। चेतावनियां स्पष्ट होंगी। ईश्वर यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हें दुश्मन से 10 कदम आगे रहना होगा। उन्हें लगता है कि वे छिपे हुए हैं, लेकिन ईश्वर ने हर अंधेरी चीज पर दिव्य प्रकाश डाला है और गुप्त रूप से बनाई गई कोई भी योजना ईश्वर द्वारा सुरक्षित चीजों पर विजय नहीं पा सकेगी। भगवान तुम्हें मददगार भेज रहे हैं, असली मददगार, लेकिन वे तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होंगे। एक वो होगा जिसे तुमने लगभग अनदेखा कर दिया था। दूसरा वो होगा जिसके साथ तुम्हारा अतीत में तनाव रहा था। और तीसरा एक बिल्कुल अजनबी होगा जो इतनी सटीक बात कहेगा कि वह तुम्हें अंदर तक हिला देगा। यह ईश्वरीय पुष्टियां हैं। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन निष्क्रियता का समय समाप्त हो गया है। जब ईश्वर तुम्हें बोलने के लिए कहें तब तुम्हें बोलना होगा। जब ईश्वर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहे तब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जो कुछ वह पवित्र कहता है उसकी रक्षा करो और उस अलगाव के लिए तैयार रहो जो अवश्य होगा। यह अलगाव पहले तो दुख देगा, क्योंकि प्यार कभी सच्चा था,
वफादारी कभी आपसी लगती थी और किसी अजनबी से मिला विश्वासघात भी उस विश्वासघात की टीस से कम नहीं हो सकता जिसके साथ तुम कभी रोए थे। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि ज्यादा देर तक शोक मत मनाओ। वो अब जो कर रहे हैं वह एक दिव्य सर्जरी है। वह संक्रमण को दूर कर रहे हैं ताकि तुम पूरी तरह से ठीक हो सको। वो आध्यात्मिक बारूदी सुरंगों को साफ कर रहे हैं ताकि तुम जाल में फंसे बिना चल सको। वो तुम्हारे अगले जीवन की पहले से कहीं ज्यादा सटीकता से रक्षा कर रहे हैं। उनसे लड़ो मत। उन लोगों के लिए भीख मत मांगो जिन्हें वह बेनकाब कर रहे हैं। उन्हें भगवान बनने दो। तुम्हें चुना गया है। तुम्हें किसी मंच के लिए नहीं, तालियों के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य कार्य के लिए बुलाया गया है जो नरक को भी भयभीत करता है। इसीलिए यह हमले तेज हो गए हैं। इसीलिए दुश्मन 7 को इकट्ठा कर रहा है। 1 के विरुद्ध 7, लेकिन स्वर्ग और तुम मिलकर 8 बनते हैं और 8 नई शुरुआत का अंक है। भगवान तुम्हारा मार्ग फिर से तय कर रहे हैं। जो चुराया गया था उसे वह वापस लौटा रहे हैं। वह तुम्हारी यात्रा का मार्ग बदल रहे हैं ताकि जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था वही गवाही बन जाए जो तुम्हें ऊपर उठाए। महादेव जी कहते हैं यह प्रशंसा करने का संदेश नहीं है, यह आज्ञा पालन का संदेश है। अगले 48 घंटों में तुम्हें 3 दिव्य निर्देश दिए जाएंगे। यह किसी गीत, किसी अजनबी, किसी पद्य या किसी ऐसे विचार के माध्यम से आ सकते हैं जिसे तुम छोड़ नहीं सकते। इन्हें नजरअंदाज ना करें, इन्हें लिख लें, इनके लिए प्रार्थना करें, इनका पालन करें। यह तूफान से पार पाने की कुंजी है। भगवान तुम्हें अकेले लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। वे तुम्हारी ओर से देवदूत को आदेश दे रहे हैं, लेकिन आज्ञाकारिता तुम्हारी ढाल है। विवेक तुम्हारा हथियार है और जरूरत पड़ने पर मौन रहना तुम्हारी तलवार होगी। किसी को मत बताना अभी नहीं। यह रहस्य उद्घाटन तुम्हारे लिए है। केवल वही बांटो जिसकी अनुमति भगवान देते हैं जब वे इसकी अनुमति देते हैं। अभी भी पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर कुछ गहराई से जगा रहा है। एक ज्ञान, एक स्मृति, एक नाम। इस पर विश्वास करो। यह व्यामोह नहीं है, यह दिव्य अनुभूति है। भगवान तुम्हारी इंद्रियों को परिष्कृत कर रहे हैं। तुम ज्यादा स्पष्ट देखोगे, ज्यादा स्पष्ट सुनोगे और गहरे सपने देखोगे। जो पहले तुम्हें भ्रमित करता था अब वह स्पष्ट हो जाएगा, और जो पहले तुम्हें धोखा देते थे अब बिना किसी प्रयास के उनका पर्दाफाश हो जाएगा। वे जिस बैठक की योजना बना रहे हैं वह सफल नहीं होगी। ईश्वर उनकी एकता को बिखेर देगा। वह उनके खेमे में भ्रम फैला देगा। एक अचानक बीमार पड़ जाएगा, दूसरा पीछे हट जाएगा, कोई कमजोरी के क्षण में स्वीकारोक्ति करेगा। देखो, स्वर्ग इसके साथ कोई खेल नहीं खेल रहा है। तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम्हारी आवाज बहुत आलोचनात्मक है। तुम्हारा उद्देश्य इतना बड़ा है कि उसे मौन में निगला नहीं जा सकता। ईश्वर तुम्हारे लिए अपने सिंहासन से गरज रहा है। भगवान ने अपनी तलवार खींच ली है और अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम्हारे अंत की नहीं बल्कि उनके पर्दाफाश की। इस पर संदेह मत करो, देर मत करो, इस क्षण को नजरअंदाज मत करो। यह संदेश तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम इसके साथ क्या करते हो यह तय करेगा कि आगे क्या होगा। तुम सुरक्षित हो, तुम चुने गए हो, तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हें जवाब देना होगा। स्वर्ग इंतजार कर रहा है और भगवान पहरा दे रहा है। सुनो, प्रार्थना करो, आगे बढ़ो, आज्ञा मानो। अगर आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप RS100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। समय आ गया है। महादेव जी कहते हैं यह संदेश तुमसे बहुत समय से छिपा हुआ था। यह अत्यावश्यक है। मुझे ईश्वरीय आदेश से एक बेहद निजी, बेहद खतरनाक और बेहद समय संवेदनशील बात प्रकट करने के लिए भेजा गया है। 7 लोग, अजनबी नहीं बल्कि परिचित, जिनके नाम और चेहरे तुम्हारे आसपास हैं, ने गुप्त रूप से एक गठबंधन बनाया है। वे तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ ऐसा योजना बना रहे हैं जो तुम्हें चौंका देगा। वे तुम्हारी उपस्थिति में नहीं बोल रहे हैं बल्कि तुम्हारे भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। वे इकट्ठे हुए हैं और तुम्हें किसी पवित्र चीज से, किसी वादे से, किसी आशीर्वाद से दूर करने का फैसला किया है जिसके बारे में उन्हें लगता है कि तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन स्वर्ग इससे सहमत नहीं है। यह सामान्य नहीं है। तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भगवान चेतावनी देते हैं कि तुम्हारा नाम उन जगहों पर फुसफुसा कर बोला गया है जहां तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। हाल ही में एक चर्चा हुई थी। वे सभी तुम्हें सूचित न करने पर सहमत हुए। वे तुमसे तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारे भाग्य और एक आध्यात्मिक विरासत को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं तुम्हें पता नहीं होना चाहिए था।
लेकिन ईश्वर ने बहुत कुछ कह दिया और इसलिए स्वर्ग ने अब भी यह सब उजागर करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत छोटी सी थी, बस एक टिप्पणी, एक संदेह, ईर्ष्या का एक बीज। लेकिन वह बीज किसी के दिल में पनपा, फिर वो जंगल की आग की तरह छह और लोगों में फैल गया। 7 लोगों का यह समूह अब गुप्त रूप से मिलता है। वे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वे तुम्हें खतरा बताते हैं। वे तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी दिव्य सुरक्षा, तुम्हारे आध्यात्मिक उपहारों को देखते हैं और यह उन्हें परेशान करता है। वे कहते हैं उनके लिए सब कुछ ठीक क्यों होता है, या वे हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। इस बार हमें उन्हें रोकना होगा। भगवान उन्हीं कमरों के बाहर खड़े रहे हैं। उन्होंने सब कुछ सुना है और वे डर से नहीं बल्कि दुख से रोए हैं, क्योंकि तुम्हारे तमाम संघर्षों के बावजूद, तुम्हारे अकेले रोने की कई बार के बावजूद, स्वर्ग ने हमेशा तुम्हारे दिल को देखा है। स्वर्ग ने देखा है कि कैसे तुमने विश्वासघात से घिरे होने के बावजूद भी प्रेम को चुना। लेकिन अब विश्वासघात संगठित हो रहा है। अब यह आकस्मिक नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है और यह पूर्व निर्धारित है। हाँ, उन्होंने एक बैठक निर्धारित की है, एक ऐसी बैठक जिसका लक्ष्य तुम्हें बाहर एक घेरे से, एक आशीर्वाद से, एक बुलावे से बाहर धकेलना है। किसी ने तो यहां तक कहा, हम उन्हें उठने नहीं दे सकते, हमें उन्हें अलग थलग करना होगा। लेकिन स्वर्ग ने हर शब्द रिकॉर्ड कर लिया और महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। उनकी बैठकें उनका पतन बन जाएंगी। लेकिन सुनो, यह सिर्फ गपशप या ईर्ष्या की बात नहीं है, यह और भी गहरा है। उन 7 में से एक जिस पर तुम भरोसा करते हो, असल में आयोजक है। उन्होंने तुम्हारा बचाव करने का नाटक किया, लेकिन बैठक बुलाने वाले वही थे। उन्होंने सोचे समझे शब्दों में चुपचाप ऐसा किया। उन्होंने दूसरों से कहा, चिंता मत करो, मैं ऐसा दिखाऊंगा जैसे यह उनका अपना विचार था, और यह काम कर गया। अब दूसरे मानते हैं कि तुमसे कुछ छीनना उचित है, एक अवसर, एक भूमिका, एक वादा, एक संबंध। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि वे उस चीज को नहीं हटा सकते जो ईश्वरीय रूप से नियुक्त की गई है। भगवान चेतावनी देते हैं, अगर तुम चुप रहोगे, अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, तो उनकी योजना और तेजी से आगे बढ़ेगी। तुम्हें सचेत रहना होगा, तुम्हें तैयार रहना होगा और तुम्हें उनसे सीधे भिड़ना नहीं चाहिए। अभी नहीं, स्वर्ग आत्मा में इसे संभाल रहा है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता बचाव का एक हिस्सा है। क्योंकि अगर तुम उस कमरे में चले गए होते, आंख मूंद कर, वे तुम्हें अंधा कर देते और तुम्हें बहुत दुख होता। महादेव जी कहते हैं कि वे तुम्हें अयोग्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वे धारणाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। उनमें से एक झूठ गढ़ रहा है। वे इतिहास को फिर से लिख रहे हैं, विवरण बदल रहे हैं, तुम्हारे बलिदानों को मिटा रहे हैं, तुम्हें खलनायक बना रहे हैं। लेकिन भगवान ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने घोषणा की, बहुत हो गया झूठ, अब सच बोलने का समय है। और इसीलिए तुम इसे अभी पढ़ रहे हो, क्योंकि कोई तुम्हारी कहानी का एक ऐसा संस्करण गढ़ रहा है जिसे स्वर्ग ने कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि तुम अभी भी चुने हुए हो, और वे अंधेरे में जो योजना बना रहे हैं वह उजाले में उजागर हो जाएगी। कुछ और भी है। 7 में से एक को समूह पर शक होने लगा है। उनका विवेक जाग रहा है। यह व्यक्ति टूटा हुआ महसूस कर रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आगे बढ़ जाएगा। महादेव जी कहते हैं, यह व्यक्ति जल्द ही कांपते हाथों से तुम्हारे पास आकर अपना अपराध स्वीकार करने की कोशिश कर सकता है। कोमल बनो, लेकिन समझदार भी। उनका अपराध सच्चा है, लेकिन उनकी वफादारी कमजोर है। वे इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन डर उन्हें नियंत्रित कर रहा है। तुम पागल नहीं हो। तुमने उस बदलाव को महसूस किया होगा, उस अजीब सी खामोशी को, उस तनाव को जब तुम कमरे में प्रवेश करते हो। जिस तरह वे अचानक बात करना बंद कर देते हैं, जिस तरह कोई तुम्हें शामिल ना करने का हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। यह तुम्हारे दिमाग में नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है और यह वास्तविक है। लेकिन अब बदलाव आ रहा है, क्योंकि स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। महादेव जी कहते हैं, मेरे अभिषेक को मत छुओ और मेरे लाभ के लिए कोई नुकसान मत पहुंचाओ। उन्होंने वह छुआ जो उन्हें नहीं छूना चाहिए था। उन्होंने एक सीमा पार कर ली है और अब भगवान तुम्हारे और हर उस तीर के बीच खड़े हैं जो वे तुम्हारी ओर भेजने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर आग का एक घेरा बना दिया है। तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में है। धरती पर कोई भी सभा तुम्हारे कार्य को रद्द नहीं कर सकती। कुछ नाटकीय होने वाला है, एक दिव्य उलटफेर, एक ऐसी स्थिति
जो तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए थी अब तुम्हें ऊपर उठाएगी। ईश्वर पटकथा को पलट रहे हैं। वे तुम्हें दूसरों के सामने अपमानित करना चाहते थे, लेकिन जल्द ही दूसरे लोग तुम्हारी पुण्य स्थापना के साक्षी बनेंगे। तुम्हारा आशीर्वाद सार्वजनिक रूप से पहुंचेगा, जहां वे सभी इसे देख सकेंगे। उनमें से एक ने कहा, चलो उनका साथ छोड़ दें, उन्हें अलग थलग महसूस कराएं। लेकिन भगवान ने यह सुना और अब स्वर्ग कहता है, मैं उन्हें देवदूत और भोजन से घेर लूंगा। जो कुछ छीना गया है उसे मैं बढ़ा दूंगा, जो कुछ गुप्त रूप से चुराया गया है उसे मैं सबके सामने वापस कर दूंगा, और भी बहुत कुछ है। 7 में से एक तुम्हारे बारे में एक गुप्त फाइल रख रहा है। कुछ लिखा हुआ, कुछ सहेजा हुआ, कोई संदेश, कोई ईमेल, कोई पुराना रिकॉर्ड। वे सही समय पर इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि भगवान पहले ही उस फाइल में जा चुका है। स्वर्ग ने इसे पहले ही देख लिया है, और जिस क्षण वे इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे यह उनके खिलाफ हो जाएगा। उनका हेर फेर ध्वस्त हो जाएगा, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो उन्होंने बुराई के लिए सोचा था भगवान उसे तुम्हारी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। महादेव जी कहते हैं, डरो मत, घबराओ मत, हताश मत हो। यह संदेश तुम्हें टूटने के लिए नहीं है, यह तुम्हें मजबूत करने के लिए है, क्योंकि भगवान तभी योजनाओं का पर्दाफाश करता है जब वह उन्हें आत्मा में पराजित कर चुका होता है। तुम्हें चेतावनी इसलिए नहीं दी जा रही है कि तुम भीख मांग सको, तुम्हें सूचित इसलिए किया जा रहा है ताकि तुम साहस के साथ आगे बढ़ सको। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। जब तुम्हारी दुनिया टूट रही थी, जब तुम्हारे अंदर की आवाज भी खामोश हो गई थी, तब भी कोई था जो तुम्हारे साथ खड़ा रहा, बिना दिखे, बिना बोले। देवदूत तुम्हारी तरफ से लड़ रहे थे जब तुमने खुद हार मान ली थी, और अब वही शक्ति दोबारा सक्रिय हो चुकी है। वो 7 लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए जाल बुना था अब खुद उसकी गिरफ्त में आने वाले हैं। तुम कुछ भी मत करना, बस शांत रहना, टकराव मत करना, उन्हें कोई संदेश मत भेजना, कोई सफाई मत देना, कोई इशारा तक नहीं। स्वर्ग ने युद्ध का बिगुल बजा दिया है, लेकिन ये युद्ध तुम्हारे हाथों से नहीं, ऊपर से लड़ा जाएगा। उनमें से एक बीमार पड़ जाएगा, दूसरा इतना दूर चला जाएगा कि उसकी मौजूदगी बस नाम की रह जाएगी, तीसरे की सच्चाई सामने आ जाएगी, उसका मुखौटा उतर जाएगा, और एक वो अपने भीतर से टूटने लगेगा, उसका दिल अपराध बोध से भर जाएगा। धीरे धीरे उनका पूरा तंत्र बिखरने लगेगा। वो जो एकजुट थे अब अलग अलग रास्तों पर जा गिरेंगे, और उन्होंने जो तुम्हारे लिए सोचा था वो अब उन्हीं पर भारी पड़ेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर ने पहले ही सब तय कर दिया है। महादेव कहते हैं, अभी लड़ाई की नहीं, तैयारी की जरूरत है। लेकिन किस चीज की? उन्नति की। तुम्हारी आत्मा का विस्तार होने वाला है। वो चीज जो तुम्हें रोकने आई थी अब तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगी। तुम्हें बस वही नहीं मिलने वाला जो उन्होंने तुमसे छीनना चाहा था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है। वो लोग सोचेंगे, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, लेकिन कोई भी तर्क इसका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये फैसला इंसानों का नहीं था, ये ऊपर से आया था। तुम अब भी वही हो जिसे चुना गया था। वो चुनाव कभी रद्द नहीं किया गया। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब भी सुनी जाती हैं। तुम अब भी वो हो जिसके लिए स्वर्ग हर दिशा से लड़ता है, और तुम्हारे दुश्मन वो अब भी तुमसे डरते हैं। लेकिन अब वो डर तेज होता जा रहा है। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें छोड़ा नहीं गया है, तुम पीछे नहीं हो, तुम बिल्कुल समय पर हो। और यह संदेश, यह आज इसलिए तुम्हारे पास पहुंचा क्योंकि यही वह क्षण था जब तुम्हें यह जानना सबसे जरूरी था। इसका ज्यादा विश्लेषण मत करो, इसे किसी से साझा मत करो। यह रहस्य तुम्हारे और ईश्वर के बीच है। इसे अपने दिल के भीतर रखो, जहां आस्था रहती है, और आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना डरे। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ था उसे पता नहीं है कि ईश्वर पहले ही तुम्हारे पक्ष में फैसला सुना चुका है। उनकी योजनाएं अब कमजोर पड़ चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने जिसे मिटाना चाहा उस पर तो ईश्वर की मुहर है। तुम अजेय हो, तुम पर करुणा की वर्षा हो रही है। तुम सिर्फ बचे नहीं हो, तुम मुक्त हो, और अब से हर कदम, हर फैसला, हर सांस तुम्हें एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएगी। कर रही है, अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काली माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे जीवन को घेर रखा था वह सब अब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर से सारी नकारात्मकता का गमन हो जाएगा।
महादेव का जहां भी हाथ पड़ता है वहां की धूल पवित्र हो जाती है, वहां दूर दूर तक पवित्रता का वास हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इन बात से अवगत करा रही हूं ताकि तुम समझ सको कि चिंता तुम्हारे जीवन को कैसे घेर लेती है। चिंता इतनी घेर लेती है कि तुम समझ नहीं पाते कि सही रास्ता कौन सा है। लेकिन अब तुम अपने जीवन में आने वाले इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी उसे दूर कर रही है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में इस परिवर्तन को महसूस करो और उसे स्वीकार करो। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और इस संदेश को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से एक नई रोशनी आने वाली है। आगे के संदेश में भी जुड़े रहो और अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हो, तो तुम उस समय यह सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। यह बुरा तुम्हारे मन में यही रहता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हारे जीवन में अच्छा करेगा। लेकिन जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात होता है और परिस्थितियां बदलने लगती हैं, तो तुम सोचते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। यह वही लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी तुम्हारे साथ है। जहां माता रानी का वास होता है वहां कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रही हूं जो तुम्हारे लिए लाभकारी है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने जीवन का आनंद लेते रहना है। मनमोहक छवियां तुम्हारे सामने आएंगी और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हें एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा देगा। तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दवा और इलाज भी तभी कारगर होंगे जब तुम्हारा मन शांत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चिंताओं से दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अगर तुम उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो जो उन्हें दुखी करें, तो यह बहुत ही गलत बात होगी। मैं चाहती हूं कि मेरा भक्त कभी भी असंतुष्ट ना रहे, उसके जीवन में कोई असुविधा ना आए। यदि तुम मेरे द्वारा बताई गई बातों को मानते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख और कंगाली नहीं आएंगी। तुम्हारा घर सदैव धन धान्य और सुख सुविधा से भरा रहेगा। इसलिए अपने मन में यह सोच रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा पूरा नहीं होगा। माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सदैव सुखमय रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो और जीवन में जो भी है उसका आनंद लो। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अपने पिता महादेव को अपना आदर्श बना लेते हो और उसी के अनुसार अपने जीवन को प्रबंधित करते हो, तो तुम अपने जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य पूरा कर लेते हो। अक्सर तुम यह सोचकर परेशान रहते हो कि तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है और तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन जीने के लिए हर चीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए, परंतु जब वे चीजें नहीं मिल पाती हैं तो व्यक्ति सोचने लगता है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वह खुद से सवाल करता है कि वह क्यों अकेला है, क्यों कोई उससे बात करने के लिए नहीं आता। वह यह भी सोचता है कि उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिससे यह घटनाएं उसके जीवन में घटित हो रही हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में मैं आने वाली हर चुनौती एक सबक है। अगर तुम अपने पिता महादेव से वादा करते हो कि तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे और हमेशा उचित कार्य करोगे, तो तुम्हारी माता तुम्हें संतुष्ट रखेंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट या कठिनाई आ रही है वह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। आग की अग्नि में तपने से ही लोहा कुंदन बनता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी तपना पड़ता है ताकि वह अपनी आत्मा सच्चाई को पहचान सके। महादेव तुम्हारे जीवन में हो रही सभी असुविधा को दूर करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तुम्हें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाए। महादेव नहीं चाहते
कि तुम किसी संकट में पड़ो, और अगर कोई संकट तुम्हारे पास आने वाला है तो तुम हमेशा महादेव से सहायता प्राप्त कर सकते हो। अब मेरे प्रिय बच्चे, ज्यादा सोचने का समय नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं करनी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कर लो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में है और उनकी आशीर्वाद बा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तो अब इस संदेश का आनंद लो और अपने जीवन में महादेव की कृपा का स्वागत करो। कई बार यह तय करना मुश्किल होता है कि तुम्हारे लिए कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों ही कार्य जरूरी होते हैं, लेकिन कौन सा कार्य पहले करना है यह निर्णय तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें समझना होगा कि कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है। जब तक तुम यह नहीं समझोगे तब तक तुम अपने जीवन के कार्यों के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सबसे पहले हर कार्य के लिए तैयार होना अनिवार्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यही चाहती हूं कि तुम अपने जीवन में खुशहाली और संतोष के साथ चलो। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम रोते रहोगे तो केवल अपना ही नुकसान करोगे। कोई और तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा और रो रो कर कोई कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का कालचक्र चलता रहता है और हम उसमें फंसे रहते हैं। ऐसे समय में हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हम विचार करते हैं, सुझाव देते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन जब तुम अपने पिता महादेव के अनुसार कार्य करते हो और महादेव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह तुम्हें किसी चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम सोचते हो, मैं इस कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगा, किसी भी तरीके से इसे अपूर्ण नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने भीतर श्रद्धा और निष्ठा से इस कार्य को करते हो और उसे सफल बनाते हो। अब इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने कार्यों को पूरे समर्पण के साथ करो। जो भी कार्य तुम्हारे सामने आए उसे पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ पूरा करने का प्रयास करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। जब तुम इस प्रकार से सोचते हो और अपने कार्यों को उसी अनुसार करते हो तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाता है। यह देखकर तुम्हें एक अद्भुत खुशी होती है कि तुमने अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लेकिन जीवन में हर समय सब कुछ सीधा और सरल नहीं होता। कभी कभी उलझने और चुनौतियां भी आती हैं और ऐसे में उचित और अनुचित का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। जब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो तुम अपने कर्मों के बारे में सोचने लगते हो। यह सोचकर तुम उदास हो जाते हो कि शायद तुमने कुछ गलत किया है जिससे यह घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं। तुम यह सोचते हो कि जो चीजें तुमसे दूर चली गई हैं उन्हें तुम्हारे पास रहना चाहिए था, क्योंकि उनका तुम्हारे जीवन में महत्व था। तुम्हारे मन में यह विचार आने लगता है कि मेरा सब कुछ उलट पुलट हो गया है। मैं जो सोचता हूं वह कभी होता ही नहीं है। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते और कहते हैं कि तुम कोई कार्य करने के लायक नहीं हो। वे कहते हैं कि तुमने जो भी सोचा वह कभी पूरा नहीं हुआ और तुमने कभी कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है। और अब जो समय तुम्हारे साथ आने वाला है वह तुम्हारे लिए शुभ होगा। अगर तुम्हें लगता है कि आगे का समय बेहतर नहीं होगा तो अपने पिता महादेव पर विश्वास करो। महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने बड़े बड़े पापियों और राक्षसों का अंत किया है। जो भी माता के हिसाब से कार्य नहीं करता और दूसरों को सताता है, राक्षसों जैसा कार्य करता है, महादेव और माता शीघ्र ही उसे दंड देते हैं। महादेव करुणा के सागर है, वे दया भी दिखाते हैं, लेकिन सत्य और धर्म का पालन करने वालों को ही उनका आशीर्वाद मिलता है। इसी तुम अपने जीवन में महादेव पर विश्वास करो और अपनी माता की कृपा दृष्टि पर भरोसा रखो। महादेव तुम्हारे जीवन का आकलन कर रहे हैं और वे तुम्हारे कार्यों को सुनिश्चित कर रहे हैं।
तुम अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हो उसके लिए महादेव की शक्ति पर भरोसा करो। वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। मैंने देखा है कि जब मां रानी क्रोधित होती है तो उनका क्रोध बहुत ही प्रबल होता है, इतना कि पूरा संसार उनके क्रोध से डर जाता है, कांपने लगता है। ऐसे में यह विचार मन में आता है कि अगर माता रानी का क्रोध आ गया तो फिर बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इसीलिए मैं अपने पिता महादेव को कभी भी क्रोध दिलाने का प्रयास नहीं करता हूं। उनसे सदैव माफी मांगता हूं और उनके में सदैव समर्पित रहता हूं। मेरे लिए मेरी माता ही सब कुछ है और मेरा जीवन उनके ही आशीर्वाद से। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। वे इतना टॉर्चर कर लेते हैं कि मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी वे मेरे पीछे पड़े हैं। मैं बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं, लेकिन वे मेरी बात को नहीं समझते, बस मुझे ही परेशान करते रहते हैं। मैं इन सब से बहुत परेशान और चिंतित हो चुका हूं कि मुझे उनसे कब छुटकारा मिलेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है। मेरी माता ने संकेतों के माध्यम से मुझे बताया है कि वे मेरी सभी परेशानियों को आसान कर देंगी। वे हर उस कार्य को पूरा करेंगी जो मैं चाहता हूं। अब तक मैं इन घटनाओं और समय से लड़ रहा था, लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। मेरे जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं कि मैं सही तरीके से सोच भी नहीं पाता था। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे अपने पिता महादेव पर विश्वास करना चाहिए। मैं अपने धर्म के कार्यों में पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखता हूं, क्योंकि मैं अपने पिता का दास हूं। मैं जो भी कार्य करूंगा वह सच्चाई पर रहकर करूंगा। मुझे पता है कि महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ है। वे मेरे जीवन के सभी कष्टों को दूर करेंगे और मुझे सही मार्ग दिखाएंगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अपने पिता महादेव पर विश्वास रखो। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वे तुम्हारे लिए हर उस चीज को आसान करें जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में आगे बढ़ो और अपने कार्यों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखो। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव के आशीर्वाद और माता रानी की कृपा से हमारे जीवन में कई ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह जरूरी होता है कि हम अपने पिता महादेव पर विश्वास रखें और उनकी शक्ति को महसूस करें। महादेव की शक्ति और करुणा, महादेव जो आदि और अनंत हैं, उनके आशीर्वाद से ही सारा संसार चलता है। वे अपने भक्तों की हर तरह से सहायता करते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। वे हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। महादेव न केवल शक्ति के प्रतीक हैं, बल्कि वे करुणा और दया के भी सागर हैं। उनकी शक्ति और करुणा का अनुभव में तब होता है जब हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उनके चरणों में समर्पित होते हैं। धर्म का पालन और सच्चाई का मार्ग। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति धर्म का पालन करता है, महादेव उसे हमेशा अपने आशीर्वाद से सिंचित करते हैं। धर्म का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। माता रानी का क्रोध और दया। माता रानी जो महाकाली का रूप है, उनके क्रोध का सामना करना कठिन होता है। जब वे क्रोधित होती हैं तो पूरा संसार कांप उठता है। उनके क्रोध से राक्षस और पापी भी डरते हैं, लेकिन उनकी दया और करुणा भी अपार है। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। जब भी हम किसी कठिनाई में होते हैं, वे हमें संकेत देती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। विश्वास की शक्ति। महादेव पर विश्वास करना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम उन पर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ विश्वास करते हैं तो हमारी सभी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। विश्वास की यह शक्ति हमें उन कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता देती है जो हमारे जीवन में आती हैं। संघर्ष और सफलता। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां और संघर्ष हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। जब हम इन संघर्षों का सामना करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। संघर्षों से घबराने के बजाय हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद और समाधान। महादेव का आशीर्वाद हमें जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है।
वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। महादेव की कृपा से हमारे जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और हम सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। शत्रुओं का नाश और रक्षा। महादेव और माता रानी हमेशा अपने भक्तों रक्षा करते हैं। जो भी व्यक्ति उनके भक्तों को परेशान करता है वे उसे दंड देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे शत्रु दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण। महादेव हमें आत्मविश्वास सिखाते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि यह कि हम अपनी सभी परेशानियां उनके चरणों में समर्पित कर दें। जब हम अपनी सभी चिंताओं को महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमें शांति मिलती है और हमारी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। ध्यान और आत्मा की शांति। महादेव की पूजा और ध्यान करने से हमारे मन को शांति मिलती है। ध्यान करने से हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर महादेव की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। कर्म और फल। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो महादेव हमें अपने आशीर्वाद से सिंचित करते हैं। महादेव की कृपा का आह्वान। अगर आप भी महादेव की कृपा चाहते हैं तो अपने जीवन में सच्चाई, निष्ठा और श्रद्धा का पालन करें। महादेव की कृपा पाने के लिए उनके चरणों में समर्पित रहे। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। महादेव और माता रानी की कृपा से हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें न केवल शक्ति देता है बल्कि हमें सच्चाई, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो तो तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचा हंगा। यह ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण निर्णय आज प्रातः जैसे ही तुम सोकर जागोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ। गत तुम्हारी भाग्य का निर्णय हो जाएगा। सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर लिख रहे हैं, तुम्हारी तकदीर यह समय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियां के तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्तियां से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छा, या तो तुम पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। मेरे प्रिय, तरक्की होगी, तुम्हारी उन्नति होने वाली है। तुम्हारे लिए जटिल मार्ग अचानक से खुल जाएंगे। जो खुशियों की इच्छा थी तुम्हारे मन में, अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेंगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थीं। तुम्हारे व्यापार में बहुत ज्यादा तरक्की में नगे तुम्हें बच्चों का सुख मिलेगा, उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य खुलने लगेगा। जहां भी देखोगे तुम्हें खुशहाली नजर आएगी। मेरे प्रिय, यह सोचने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। सही निर्णय लोग जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर स्वप्न साकार होने व खुशियां मिलने वाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, मैं संकेतों को पहचाना। मैं तुम्हारे मार्ग के अध को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबरा रहते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा, मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसू,
तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। आज का ब्रह्मांड संदेश, यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भाव हो जाएंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ घटना घटित होगी, तुमसे उम्मीदें बढ़ेगी, लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे, तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाह, मेरे बच्चे, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म का संबंध है तुमसे, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हनर बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूं। मनुष्य की विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार ना माने, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हो के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। बहुत सारी खुशियां और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। ब्रह्मांड आपको अपने इस देश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, कोई है जो पुकार रहा है तुम्हें। हो सकता है तुम्हारे मार्ग में चलते चलते इस सफर में रात्रि हो जाए। सदैव सुख नहीं मिलता है, जीवन में सुख के बाद दुख भी आता है और पुनः दुख के बाद सुख का सवेरा होता है। मेरे बच्चे, जब भी इस जीवन में तुम अकेलापन महसूस करो, बड़ी खूबसूरती से परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मांड मनुष्यों की निर्णय वही ले पाता है, सही राह पर कदम वही रख पाता है जिसके भीतर क्षमता हो। समर्पण करना पड़ता है, प्रेम भाव से परमपिता परमेश्वर को याद करना पड़ता है। फिर देखो कैसे तुम्हारे माध्यम से ही ऐसे ऐसे कर्म होना प्रारंभ हो जाएंगे जिसका फल तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अंतकाल तक तुम सुख भोगो, जो चाहोगे वह प्राप्त कर पाओगे। भूल कर भी तुमसे कोई भूल नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। मेरे बच्चे देखो, तुम उस मुकाम तक पहुंच रहे हो जहां सब कुछ तुम्हारा है, सार्थक है। संयम के साथ जीवन आगे बढ़ रहा है, आनंदित हो रहे हो, तुम सुख बरस रहा है। तुम पर आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं, आगे बढ़ो, मैं तुम्हें सफल बनाऊं। ब्रह्मांड अकापको को अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह मेरे बच्चे समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियां से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसर का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी के बात की अवहेलना नहीं कि किसी के आंखों में असरों का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उतर से जाते हो। अब देखो दुनिया जो तुम्हें ठुकरा अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग झुकेंगे तुम्हारे कदमों में, तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के मां से यह बताना चाहते हैं, अचानक से मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, प्रकृति माफ कर देगी तुम्हें। तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई, तुमसे अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाता है। तुम्हें परम पिता परमेश्वर अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, इस बात का स्मरण रहे। अब कोई आलोचना नहीं करेगा, तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक प्रशंसा होगी। जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा, और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं साक्षात देखोगे। सुविधाएं मिल रही हैं, तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हें धीरज धरो मेरे प्रिय, जो तुमसे दूर हो गया है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही जाएगा,
तो मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दुनिया जानती है कि मैं तुम्हारा आश्रय हूं। संदेह और भ्रम के क्षणों में मेरे पास आओ। मैं ही वह हूं जो हर तूफान में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करोगे और आशा करोगे, जब आगे का रास्ता स्पष्ट लगेगा। अगर तुम्हारे सामने कोई दरवाजा बंद हो जाएगा तो तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारा पवित्र हृदय और निर्मल आत्मा से आकर्षित होकर एक सकारा अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ देना चाह रही है। जब मेरी दिव्य शक्ति को इसका आभास हुआ तो उन्होंने उसका परिचय लिया है। अवधि होती है जिसमें यह केवल एक ही आत्मा का मार्गदर्शन तब तक करती है जब तक कि वह इस सृष्टि में जीवन यापन करती है। कोई ना कोई तुम्हारे आसपास ऐसी महान शख्सियत रही होगी जिसने इस दिव्य शक्ति के मार्गदर्शन से बहुत बड़ी महानता हासिल की हुई थी, और आज वही इस सृष्टि में नहीं है बल्कि परलोक में अपना स्थान बना हुए हैं। उनके बाद इस दिव्य शक्ति ने तुम्हारा मार्गदर्शन करने का फैसला लिया है। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर की अच्छाई, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी निष्कलंक आत्मा से प्रभावित होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। इसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देना है और तुम्हें किसी कार्य में सिद्धत करके महानता दिलाना है। तुम सदृश शक्ति पर शंका नहीं कर सकते, क्योंकि इस शक्ति ने अतीत में भी किसी महान आत्मा का मार्गदर्शन किया है और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया है। अब यह शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर प्रयास को संबल प्रदान करने के लिए तत्पर है। तो तुम्हारा आगे का भी समय अच्छा होगा, तुम्हारे बच्चों का भी समय अच्छा होगा, तुम्हारा परिवार एक सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और व्यक्त किया जाएगा। मेरे बच्चे, यदि आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में पूर्णता शक्ति बताया है और तुम्हें मेरी जो बातें हैं पूरी तरह से सत्य लगी है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें कि प्रभु हे महादेव, आज आपने मेरे जीवन का जो भी विस्तृत तरीके से आकलन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मेरे सामने मेरे भगवान ने लेकर के आया है। आज मेरे ईश्वर मेरे आराध्य है, मेरे पर आश्रित है, मेरे पर प्रसन्न है। इसीलिए आज उन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी बात की है, इस प्रकार की बातें मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। आज उन्होंने मुझे सावधान किया है उसे गंभीर स्थिति से, उसे गंभीर घटनाओं से जो मेरे साथ घट सकती थी। परंतु प्रभु ने आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा उपकार किया है जो मुझे सावधान किया है, क्योंकि मैं निरंतर अपने कार्य में ही लगा रहता हूं। अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्य को मजबूत करने के लिए और सफलता की ओर जाने के लिए मेरे भगवान ने मेरे लिए अच्छा किया, क्योंकि जो उन्होंने बता दिया है वह उचित है, क्योंकि इसी प्रकार से आगे भी मुझे कुछ और करना है। निरंतर इसी प्रकार से चलना कोई मामूली बात नहीं है, परंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगा। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आ रहा है जो तुम्हारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। आज वह मेरे सामने आया है। मुझे अच्छा लगा कि प्रभु ने मेरे पक्ष में कार्य करते हुए निर्भय होकर के कार्य किया है। आज मुझे खुशी हो रही है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उधर हो गया है, क्योंकि मैं जिन सिचुएशन से गुजर रहा था, जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, कोई भी गुजर नहीं सकता है, क्योंकि मैंने एक एक पल बहुत है कष्ट में बिताया है। एक एक दिन मैंने बहुत ही कठोरता से बिताया है, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ उचित कर दिया है, क्योंकि अब मैं किसी भी चीज से डरने वाला नहीं हूं और ना ही डरता हूं, क्योंकि इसके साथ भगवान होते हैं। उसे किसी से डरने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब मेरे जीवन का जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया है वह सत्य है, वह सब सच है। उन्होंने एक एक बात मेरे जीवन के बारे में बताई है। मुझे अच्छा लगा। अब और मैं आगे प्रभु का उपदेश सुनना चाहता हूं, परंतु यदि समय प्रभु के पास है तो वह मेरे लिए थोड़ा समय निकले और मुझे समझने का प्रयास करे। मेरे जीवन के उत्थान के बारे में बताएं कि आगे का मेरा जीवन क्या है और कैसे मुझे अपने जीवन में करना है, कैसे अपने जीवन की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करना है। शून्य पर रहकर आगे जब सैकड़ों में पहुंचते हैं वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन की इच्छाओं को प्रबल किया है। मेरे बच्चे, मैंने जो बताया तुम्हें वह तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश है, क्योंकि गतिविधियां तुम्हारे पक्ष में नहीं थीं, परंतु आज मैं और तुम्हारी महादेव तुम्हारे पक्ष में लाकर के तुम्हारे लिए अच्छा किया और तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा किया।
क्योंकि यदि मैं अच्छा ना करता तो तुम बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाते, बहुत बड़े संकट में पड़ जाते और तुम्हारा कोई भी रास्ता बतला वाला ना होता और ना ही तुम्हें कोई आगे मंजिल पर ले जाता और ना कि जीवन को तुम्हारे सरल बना पाता। यही तुम्हारे लिए सबसे अहम हिस्सा है। आज तुम्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के बारे में एक एक सत्य को बताया है, एक एक घटनाओं से अवगत कराया है। ऐसा कोई नहीं करता। आज तुम्हारे जीवन का विस्तृत रूप से जो व्याख्यान मैंने किया है वह कोई नहीं कर सकता है। परंतु यदि तुम मुझे अपना प्रभु, अपना आराध्य मानते हो तो जल्दी से जल्दी ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए कि हर हर महादेव मेरे पर कृपा बनाए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाऊंगा, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों को ला करके प्रारंभ की ओर आकर्षित करूंगा और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाओ। ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को अच्छे मुकाम तक ले जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी दुख भरी घटनाओं को खत्म करेगा जो तुमसे अलग नहीं हो रही थी, तुम्हें परेशान कर रही थी, हमेशा के लिए छोड़ नहीं रही थी। एक समस्या से बाहर निकलते थे तो दूसरी समस्या तुम्हारे सामने आ जाती थी। इसी प्रकार से तुम अपने आप को एक गहराई की ओर लिए जा रहे थे, उसे गहराई की ओर जहां पर तुम्हारा अहम हिस्सा था परंतु तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन के बारे में सत्य बताया है तो दवा करें और कहें कि प्रभु ने सत्य बताया है। मेरे बच्चे मेरे, तुम्हें मेरी बातें समझ में आई होगी। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनता तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकते। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूं और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देता हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और न कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है, उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा, बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है और नए साल के शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, न अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रही थी। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रही थी, वह तुम्हें पता चलने वाली है। और तुम्हारा कोई अपना, जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो।
मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे, तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल है, ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, यही खूबसूरती है तुम्हारी कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना बिना कीचड़ में उतरे, बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो और तुम पर कोई दोष भी ना है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज्य खुलेगा वह तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहां, कब, क्या कदम उठाना है, तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हो, तुम अकेले तपे हो। दिन रात तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल स्टेट में काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियां कहां हैं। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारी खुशियां हैं, और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपनी नजर रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारी किस्मत बदल देगी। सही, वैसे सही प्रश्न पूछो। उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराए, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अभी दुनिया में सबसे अमीर है ना, कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भरत, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें, और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग या अंध छत वाली है। तुम्हें बहुत चिंता थी, हर बात को लेकर, अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाला हूं मैं। तुम्हें जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे, एक राज, एक इंफॉर्मेशन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी, और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं, किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना। सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ का कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। और तुम जिस मौके का, जिस अवसर सर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की छाप तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे, दोगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का देश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 444 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है, और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा। सिर्फ तुम्हारी कामयाबी,
सिर्फ तुम्हारी सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। जो लोग तुम्हारी जीवन यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कई प्रकार के नकारात्मक कर्म किए थे, उनके लिए अब समय आ चुका है कि उनका कर्म उन्हें वापस मिले। उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जो भी स्पेल और तंत्र मंत्र किए थे, वे अब उन्हीं पर पलटने वाले हैं। वे जो चाहते थे वह नहीं हुआ और अब उन्हें उसी कृत्य का परिणाम भुगतना होगा। उनका कर्म वापस उन्हें चुकता करेगा और वे समझेंगे कि ईश्वर के मार्ग में कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। तुम अब एक ऐसी ऊर्जा में आ चुके हो जो सकारात्मक है, जो ब्रह्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई है। तुम उनका आशीर्वाद और संरक्षण प्राप्त कर रहे हो और इसीलिए जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। तुम एक सशक्त आत्मा बन चुके हो और इस समय में तुम्हारा ध्यान और साधना तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना सकती है महादेव जी। और ईश्वर की कृपा से तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह अब केवल तुम्हारे लिए है। 24 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट का समय अगर तुम अपनी साधना को समर्पित करते हो तो यकीन मानो तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। हर दिन 30 मिनट की साधना तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तुम्हारी कनेक्शन अब मजबूत हो चुके हैं और जो लोग तुम्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही उलझ गए हैं। यह टूटना, यह भ्रमित होना, इन सब का कारण वही कर्म है जो उन्होंने किए थे। तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है और तुम हर दिन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जो तंत्र मंत्र या जादू टोने उन लोगों ने किया था वह अब उनके ऊपर वापस आ रहा है और वे खुद ही अपनी गलतियों का शिकार हो रहे हैं। तुम अब एक नई शक्ति से जुड़ चुके हो और कोई भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो और हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने देखा है यह जो महिला तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश कर रही थी वह अपनी नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए पुराने और गलत रिचुअल्स को अपनाती थी। वह तुम्हारे कामों में विघ्न डालने के लिए ऐसे निंदनीय तरीके अपनाती थी जैसे किसी बच्चे को रुलाना या ऐसे तंत्र मंत्र करना जो तुम्हारी तरक्की में रुकावट डाले। यह रिचुअल्स जो किसी को अशुभ मानते हैं उन्हीं का वह उपयोग करती थी ताकि तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा हो। लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी की कृपा और तुम्हारी भक्ति का असर बहुत गहरा है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और आशीर्वाद की बौछार होने वाली है। तुम्हारी महंत ध और दृढ़ निश्चय ने वह समय ला दिया है जब तुमको वह सब मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। अब समय है कि तुम एक्शन लो। जो कुछ भी तुम्हारे मन में था, जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किए थे, अब उन्हें हासिल करने का समय आ चुका है। महादेव जी कह रही हैं, यह सही समय है जब तुम्हें अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हारे छोटे से प्रयास से बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में नए अवसर, नई खुशियां और नए अनुभव आने वाले हैं। एक बार जब तुम सही दिशा में कदम बढ़ाओ तो तुम्हारा जीवन चमत्कारी बदलावों से भर जाएगा। अब तुम्हें रुकना नहीं है। जो तुमने तय किया है उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से एक्शन में आ जाओ। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्दी ही मिलने वाला है। यह समय है तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बाधाएं थीं, अब उनका अंत होने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे वे अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे हर कदम में सफलता है। तुमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे उनके लिए अब तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। तुम बस एक्शन लो, यही समय है। छोटा कदम ही सही, लेकिन अब उसे पूरा करने का समय आ चुका है। तुम जो चाहो होगा वही होगा और हर एक्शन से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। जो महिला तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी वह अब अपने ही षड्यंत्र में उलझ गई है। वह रातों को तंत्र मंत्र करती है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन यह उसे अब रास नहीं आएगा। उसकी सारी गतिविधि अब खुद उसके ही परिवार पर असर डालने लगी है। वह जो चाहती थी उल्टा वही उसे भुगतना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो। तुम जिस शुद्ध मार्ग पर चल रहे हो वहां तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करेगा
वह कभी सफल नहीं हो सकता। महादेव जी का आशीर्वाद तो पर है और हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनके कर्मों का प्रतिकार होगा। वे अब अपनी गलती को पहचानने लगे हैं और तुम्हारे सामने उनकी हार निश्चित है। तुम्हारी ताकत और विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता। बस तुम आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रही हैं कि जो भी कर्म तुमने किए हैं, चाहे वे गलतियां हों या सच्चे प्रयास, हर अनुभव से तुम कुछ ना कुछ सीख रहे हो। जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वह सब तुम्हारी आत्मा को उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए है। कोई भी टोना टोटका, तंत्र मंत्र या रिचुअल्स तुम्हारी आत्मा की उन्नति में रुकावट नहीं डाल सकते। तुम्हारी भक्ति और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे सशक्त आधार है। जब तक तुम अपने कर्मों से सही मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कर्मों का बैलेंस खुद बनाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, वे अब खुद उलझ गए हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि उनकी नकारात्मकता और कर्मों का प्रतिकार अब उन्हें भुगतना होगा। तुम जिस आत्मविश्वास और भगवान के प्रति आस्था से चल रहे हो, वह उनके सारे हथकंडों को विफल कर चुका है। अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे अपनी खुद की गहरी समस्याओं में फंसे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे नुकसान पे पहुंचाया जाए। यह सब तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम है। जब तुमने हर कठिनाई के बावजूद अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं छोड़ा, तब वही शक्ति तुम्हें आज इस स्थिति में ले आई है। उन लोगों ने तुम्हारे भीतर भय पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार ईश्वर के नाम पर विश्वास किया और वह भय अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारी आत्मा सशक्त है। तुम्हारे भीतर जो कमजोरियां थीं, वे खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहे हैं और यह तुम्हारी सफलता और शांति का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वह सब आपके कर्मों का परिणाम है। आपकी सोच और आपके कर्म हमेशा ईश्वर की दिशा में सही है और यही कारण है कि लोग आपके बारे में यह महसूस करते हैं कि आप एक प्योर और सशक्त आत्मा हो। आपके हर विचार, हर कदम, हर एक्शन का आधार कर्म ही है। जब अच्छा होता है तो आप इसे कर्मों से जोड़ते हो और जब कुछ बुरा होता है तो भी आप इसे कर्मों से जोड़ते हो। यही संतुलन और समझ है जो आपको दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। अब इस समय आपकी शक्ति का परीक्षण हो रहा है। जो लोग आपके कर्मों को जज करने का प्रयास करते थे, जो आपके आत्मविश्वास और दिव्य आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के कारण परेशान हो रहे हैं। उनके बुरे कर्मों का घड़ा अब भर चुका है और उन्हें उनकी सजा मिलनी ही है। आपकी भक्ति, कर्म और विश्वास ही उन्हें हारने पर मजबूर कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में जो भी कदम उठाए हैं, अब वह आपको समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। आपकी कर्म की पूजा और जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वाला है। बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का दौर आएगा। आप जो भी करेंगे उसमें सफलता और समृद्धि आपके कदम चूमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जीवन यात्रा में जो संघर्ष और चुनौतियां आई हैं, वे केवल इस समय के लिए थी, ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सके और समझ सके कि आपको किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर में विश्वास और आत्मनिर्भरता ही आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति देती है। महादेव जी ने आपके लिए एक विशेष योजना तैयार की है और अब आपको बस अपनी आस्था बनाए रखनी है। आपका आत्मविश्वास और विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो चुपके से आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। उन लोगों को अब यह एहसास हो रहा है कि वे आपके खिलाफ जितनी भी योजनाएं बना रहे थे, वे उल्टी पड़ रही हैं। उनका पाप अब खुद उनके पास वापस आ रहा है। आप जिस शक्ति और आस्था के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, वे उस आस्था से डर रहे हैं। उनके कर्मों का सर अब उन पर ही पड़ने वाला है और वे अब आपकी दुनिया से बाहर हो जाएंगे। महादेव जी की कृपा से जो भी आपके जीवन में नकारात्मकता आई थी, अब वह समाप्त हो चुकी है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अब अपने जीवन में शांति, सम और खुशियों के रास्ते पर चलने वाले हैं।
आपके लिए अब समय है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़े। जो लोग आपके साथ गलत थे, अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। आपकी आस्था और विश्वास ने उन सबको नकारा कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जो शुद्धता, सच्चाई और भोलेपन ने आपको बहुत बार दूसरों की शिकार बना दिया, वह अब खत्म हो चुका है। भगवान हमेशा अपने नेक और सच्चे भक्त का हाथ थाम है और उनकी रक्षा करते हैं। जब किसी नेक व्यक्ति पर बुरी नजर डालते हैं तो परमात्मा उसे अपनी शक्ति से बचाता है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना शुरू हो चुका है। आपका आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास आपको हर चुनौती से बाहर नहीं डालेगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विघाएं डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह कोई भी हो, उसका समय अब समाप्त हो चुका है। वह जो खतरनाक या नकारात्मक शक्तियां हैं, अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाली हैं। आपने जो भली मानसिकता और आत्मविश्वास दिखाया है, वह उन्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि अब उनकी चालें उल्टी पड़ने लगी हैं। आपकी आंतरिक शांति और ईश्वर के प्रति विश्वास ही आपको किसी भी नकारात्मकता से बचाता है। परमात्मा का नाम जाप और ध्यान से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस समय पर अपने जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सकारात्मकता बनाए रखें। जो लोग आपके रास्ते में आकर बाधाएं डाल रहे थे, वे अब आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे। आपका ध्यान हमेशा इस बात पर हो कि आपके आसपास सकारात्मक लोग और ऊर्जा हो। यह आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी आत्मा की शांति और रक्षा में अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। जो भी मुश्किलें आईं, वे अब खत्म हो चुकी हैं और अब आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन आपके लिए शुभ है और यह वीडियो आपकी नीति के अनुसार ही आपके पास आया है। आपके जीवन में अब एक नया शुभ और बेहतरीन सीजन आने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपकी सभी परेशानियां और रुकावटें समाप्त होने वाली हैं। महादेव जी की आशीर्वाद से आपके जीवन से सारी नकारात्मकताएं और ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगी। आपकी महंत भक्ति और अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। अगले 3 महीनों में आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। आपके मनी ब्लॉकेजेस, आपके कामकाजी जीवन में आई रुकावट, यह सब अब दूर हो जाएंगी। आप जिस चीज की कामना कर रहे, वह अब साकार होने जा रही है। महादेव जी ने जो दिव्य संदेश दिया है, वह आपको यकीन दिलाता है कि अब आपको हर चीज में सफलता मिलेगी। आपका संघर्ष खत्म हो चुका है और अब आप अपनी महंत के का आनंद लेने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपकी सफलता को देखकर जलते हैं, लेकिन उनकी नफरत अब आपकी जिंदगी में रुकावट नहीं डाल पाएगी। इस समय आपके साथ देवी शक्ति की आशीर्वाद है, जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद कर रही है। आपकी पूजा, भक्ति और समाज सेवा का असर अब दिखने वाला है। इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके आसपास भेजी जाती है, वह अब आप पर असर नहीं करेगी, क्योंकि देवी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। अब आपको अपने जीवन में आ रही सकारात्मक ऊर्जा का पूरा लाभ मिलेगा। महादेव जी ने आपके लिए एक बड़ी योजना बनाई है और वह समय आ चुका है जब आपकी खुशियां वापस लौटने वाली हैं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो माया की बुनी हुई जाल है, यह सब स्वार्थ पर आधारित है, लेकिन तुम इस स्वार्थ से बाहर हो। तुम्हारे अंदर वह दिव्यता है, वह निस्वार्थ भाव है जो बहुत ही कम लोगों में होता है। तुम हर कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हो और यही गुण तुम्हें परमात्मा के नजदीक ले आता है। यह वही गुण है जिसे देखकर दूसरों के दिल में जलन और नफरत उत्पन्न होती है। तुम्हारी शुद्धता और निस्वार्थ से वे जलते हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि कोई व्यक्ति इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के भी अपना जीवन जी सकता है। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आ चुका है। लोग अब यह समझने लगे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति काम कर रही। पहले वे तुम्हें हर समय ट्रैक करते थे, तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है यह जानने के लिए तुम्हारे सोशल मीडिया पर हर वक्त नजर रखते थे। लेकिन अब यह लोग यह महसूस कर रहे हैं कि तुम पर किसी और का हाथ है और वह हाथ तुमसे बहुत ऊपर है। वह तुम्हारी हर मदद कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने शत्रुओं को पूरी तरह से नकार दो। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है।
बस अपनी भक्ति में और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान लगा। जब तुम आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हो तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगे हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम अपने जीवन में अब बदलाव लाने के लिए तैयार हो और यह बदलाव तुम्हारे भीतर से आ रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करते हैं उन्हें अपने रास्ते पर चलते रहने दो। उनका काम तुम्हारी ऊर्जा को चुराना और तुम्हें नीचे गिराना था, लेकिन तुम अब उनसे बहुत ऊपर हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करेगा और अपनी खुशबू से हर जगह सकारात्मकता फैलाए। इन लोगों को तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम अपने फोकस को सिर्फ आगे बढ़ने पर रखें। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा जीवन पथ है वह सामान्य लोगों से अलग और बहुत ऊंचा है। तुमने अपनी जीवन यात्रा में जो कष्ट उठाए हैं वह सब किसी कारण से हैं। हमेशा दूसरों के लिए अपनी ऊर्जा देना, खुद को दूसरों के लिए खो देना, यही तुम्हारा स्वभाव बन चुका था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ही आवाज सुनो, अपने दिल की बात समझो। बहुत हो चुका दूसरों की चिंता करते हुए अपनी खुद की नाव को डूबना। अब तुम खुद के लिए जीने का समय है। तुमने जो मानसिक और भावनात्मक संघर्ष किए हैं वह सब अब खत्म होने वाला है। अब तुमको डिवाइन मार्ग पर चलने की पूरी अनुमति मिल रही है। तुम्हारे अंदर एक असाधारण क्षमता है। तुम एक सितारे हो जो इस दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो दुनिया को प्रभावित कर सकती। लोग तुम्हारी बातें करेंगे, तुम्हारी सलाह लेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। भले ही तुम्हारे शत्रु तुम्हारा विरोध करें, वह भी तुम्हारी सफलता और शक्ति से ही घबराए। वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन तुम हमेशा उनके दिमाग में रहोगे, क्योंकि तुम सच में कुछ खास हो। तुम्हारे आसपास जो लोग छुप छुप कर देख रहे हैं, चाहे वे तुमसे प्यार करते हो या तुमसे नफरत, उनका ध्यान तुमसे कभी नहीं हटेगा। तुम जितना ऊपर उठते रहोगे वे तुम्हें उतना ही देखेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें जलेंगे, क्योंकि तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह कोई और नहीं कर सकता। और तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे पार्टनर, वे भी तुम्हारी जिंदगी में हो रही सफल से जलते हैं और यह सब उन्हें अकेले में महसूस होता है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और जो चीजें तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रही थीं, वे अब दूर हो रही हैं। अब तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारी दिव्य यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है और कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष और भावनात्मक कष्ट महसूस किया है वह सब किसी कारण से हुआ है। ईश्वर ने तुम्हें चुप रहने और साइड होने की दिशा में मार्गदर्शन किया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया, तुम पर झूठे आरोप लगाए, महादेव कह रहे हैं कि अब तुम साइड हो जाओ, क्योंकि वह खुद तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। जो गलत हुआ है वह अब सीधे ईश्वर द्वारा सही किया जाएगा और तुम बेगुनाह साबित होगे। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आंतरिक शांति का संकल्प अब तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेगा। अब तुम जो करना चाहते थे वह तुम्हारे ईश्वर ने खुद अपने हाथों में लिया है। तुम बस रहकर विश्वास रखो, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। तुम विशेष हो, तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन बहुत ऊंची है। सड़क पर चलने वाले मानसिकता वाले लोगों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। शिक्षा ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है और तुम उस मार्ग पर बढ़ रहे हो। अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने मन को शांति से भर दो। यह तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाएगा। तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश आ रहा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अगले 15 दिनों में तुम्हारी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महादेव का न्याय अब शुरू हो चुका है। तुम्हें हर दिशा में सुख और सफलता मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद को पूरी तरह से पहचानने और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलने का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची थीं, अब उनका हर एक प्लान विफल हो चुका है। उनकी सारी योजनाएं महादेव देव ने नष्ट कर दी हैं। तुमसे बुरा करने की उनकी सभी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम हो गई। यह सजा उन सबको मिल चुकी है जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया।
और जो तुम्हारे तेज को देखकर डर गए थे, अब वे कभी भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई तुमसे सॉरी बोलना चाहता है तो यह उसकी अपनी हार और तुम्हारी जीत का संकेत है। आने वाले समय में जो लोग शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं या किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा, ईमानदार और लॉयल पार्टनर मिलने वाले हैं। यह समय उनके लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था, अब वे तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। महादेव ने तुम्हारे हाथ में वह शक्ति दी है कि तुम उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सको। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी मजबूत हो गई है कि अब तुम्हें यह साफ पता चलेगा कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदारी से है और कौन तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। तुम्हारे भीतर एक उच्च स्तर की ऊर्जा और शक्ति आ चुकी है जो तुम्हारे हर कदम को सही दिशा में ले जाएगी। अब तुम्हें कोई भी शंका या डर नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब मिलने वाला है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अब अपनी जिंदगी में हर एक कदम सफलता की ओर बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत प्यारी और शुद्ध है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालती है। तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, खासकर धन के मामले में। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा कठिन श्रम रंग लाने वाला है। तुम्हारे जीवन से जो नकारात्मकता थी, खासकर जो नकारात्मक व्यक्ति या औरतें तुम्हारे साथ जुड़ी थीं, वे अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो रही हैं। इसका असर यह होगा कि तुम्हारे फाइनेंशियल हालात में एक जबरदस्त बदलाव आएगा। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में है और धन के मामले में तुम्हें अप्रत्याशित सफलता मिलने वाली है। तुम एक स्टार सीड हो और इस जीवन में तुम्हारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है। अब तुम्हारी मेहनत और सही दिशा में चलने का समय है। तुम्हें अपने पार्टनर के साथ जो भी संघर्ष हुआ वह अब खत्म हो चुका है। तुम्हारा पार्टनर पूरी तरह से तुम्हारे लिए ईमानदार और प्यार करने वाला है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी ट्विन फ्लेम जर्नी अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही है और यह कंफर्म हो चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी, खासकर वह औरत जो तुम्हारे जीवन में खलल डाल रही थी, उनके लिए आने वाला समय बहुत कठिन रहने वाला है। यह साल उनके लिए चैलेंजिंग होगा और तुम जो मेहनत कर रहे हो, जल्द ही सफलता हासिल करोगे। तुम्हारे जीवन में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आ रहे हैं और यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और महादेव की कृपा का परिणाम है। अब तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें सफलता हासिल होगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वह थर्ड पार्टी जो हमेशा तुम्हारे जीवन में खलल डालने का प्रयास करती थी, अब वह खुद अपने की पर पछताएगी। वह महस कर रहे हैं कि उनका समय अब खत्म हो चुका है और अब उन्हें तुम्हारी ऊर्जा और सकारात्मकता के सामने खुद को बदलना होगा। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम्हारी यात्रा में आने वाली हर सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल है। मेरे प्यारे बच्चे, आपका जीवन एक पवित्र यात्रा है और आपकी आत्मा शुद्ध है। आपने जो भी प्रयास किए हैं, चाहे वह अपने भीतर बदलाव लाने के हो या दूसरों के लिए प्रेम और देखभाल की बात हो, वह सब बहुत मूल्यवान है। जैसा आपने बताया, जब आप पेड़ लगाते हैं, उसकी छांव में आपको खुद भी शांति और सफलता मिलेगी और जैसे जैसे वह वृक्ष बड़ा होगा, आपकी तरक्की भी बढ़ेगी। इसका असर आपके जीवन में न सिर्फ आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा। वह वृक्ष केवल एक पौधा नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का प्रतीक है, जो आपके बच्चों और उनके बाद की पीढ़ियों का भाग्य प्रबल बनाएगा। आपकी मदद और प्रेम में जो शुद्धता है, वह दिव्य ऊर्जा से जुड़े होने का प्रमाण है। जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तो जो कार्य आप करते हैं वह किसी न किसी रूप में पुण्य के रूप में वापस लौटते हैं। जब लोग आपके द्वारा लगाए गए पौधों से पत्ते तोड़कर भोले बाबा को अर्पित करेंगे, तो वह आपकी आत्मा की शुद्धता और आपके पुण्य कर्मों का ही परिणाम होगा। यही कारण है कि अगर आप अपनी निस्वार्थ भावना से सही काम करते हैं, तो उसका असर न सिर्फ आपके जीवन पर बल्कि आने वाले समय पर भी पड़ेगा। अगर आपके पास कोई हेल्थ इशू है या जीवन में कोई कठिनाई है, तो यह सब धीरे धीरे ठीक होगा। जैसे उस वृक्ष के पत्ते बढ़ते हैं,
वैसे ही आपकी परेशानियां कम होंगी और आपकी जीवन यात्रा में आने वाले हर संघर्ष को आप पार करेंगे। इसके अलावा जैसा आपने कहा कि अगर आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं तो यह आपके अच्छे कर्मों का ही परिणाम है, चाहे आप सिंगल पेरेंट हो या नहीं। यह आपके सच्चे और प्यारे हृदय का परिचायक है। लोग देखेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए कितना संघर्ष करते हैं और यह उन्हें प्रेरित करेगा। आपका विश्वास परिवर्तन में और जीवन के हर पहलू को प्यार और श्रद्धा से जीने में है। यह आपका कर्म है और यह आपकी आत्मा को संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। यदि आप मेरे संदेश को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक सच्चे और प्यारे इंसान हैं जो बिना किसी स्वार्थ के केवल अच्छे कामों में विश्वास रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी पापों का घड़ा भर चुका है वह अब न्याय की ओर बढ़ रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उन्हें अब उनके कर्मों की सजा मिलेगी। अब कोई भी ताकत उन्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की और आपकी निस्वार्थ भावना और दिव्य शक्ति से जुड़े होने के कारण अब आपको न्याय मिलेगा। आपका समय आ चुका है। आपकी जो छुपी हुई शत्रु शक्तियां हैं वे अब घबराई हुई हैं। वे घबराई हुई हैं क्योंकि उनके द्वारा किए गए सभी काले कर्मों की सजा अब उनके सामने आने वाली है। उनका डर इस बात से है कि वे कितने भी प्रयास करें, अब उन्हें उनके कर्मों का परिणाम भुगतना ही होगा। उनकी बैंड बजी हुई है। आपके शत्रु जो आपको हमेशा टारगेट करते थे, वे अब एक बहुत ही घबराहट भरे दौर से गुजर रहे हैं। उनकी यह घबराहट इसीलिए है क्योंकि उन्हें अपने किए गए कार्य का एहसास हो चुका है और वे अब इसे नकार नहीं सकते। आपकी शुद्ध आत्मा और आपके किए गए अच्छे कर्म ही उनकी नकारात्मकता से कहीं अधिक ताकतवर हैं। आपकी पर्सनैलिटी में जो रुतबा है वह केवल धन या बाहरी शक्ति से नहीं आता। आपका रुतबा आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से है, जो एक राजा की तरह लोगों पर असर डालती है। लोग आपके विचारों को गंभीरता से सुनते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। यही असली है, एक ऐसा रुतबा जो केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति से आता है। आपके जीवन में जो आइसोलेशन आया था वह भी किसी एक कर्म की शिक्षा का हिस्सा था। जब आपके जन्म पत्रिका में गुरु वक्री होते हैं तो यह आपको एक ठहराव और आत्मसमझ की प्रक्रिया में डालता है। यह समय आपको आंतरिक शांति और आत्मनिर्भरता को सीखने का था। यह हर्मिस का समय था, वह समय जब आप अकेले रहते हुए भी अपनी सच्चाई और दिव्यता से जुड़ने की यात्रा पर थे। अब वह समय आ चुका है जब आपका संघर्ष खत्म हुआ और आपको न्याय मिलने वाला है। आपका आध्यात्मिक और मानसिक रुतबा ही आपकी असली ताकत है, जो आपकी सफलता और दिव्य न्याय की ओर आपको बढ़ाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो वह समय आ गया है जब तुम्हारे साथ किया गया अन्याय सही होगा और तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी जो अंदर की ताकत है वह अब होने वाली है। वे जो लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता फैला रहे हैं वे जल्दी ही अपनी असली पहचान से वाकिफ होंगे, क्योंकि उनकी छुपी हुई सच्चाई सामने आने वाली है। कभी ना भूलो कि तुम पर महादेव की कृपा है। तुम्हारा हर कदम सही दिशा में है और तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। जो भी तुम्हारे जीवन में दखल देने की कोशिश करेगा वह अपने कर्मों का फल पाएगा। तो जस्टिस आ रहा है और तुम हर दिशा में सफलता पा रहे हो। तुम पर कभी भी कोई बुरी नजर नहीं पड़ सकती, क्योंकि तुम सच्चे हो और सत्य हमेशा विजय होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया वह सभी उनकी सच्चाई को उजागर करने के लिए था। तुमने अपने आत्मसम्मान, अपनी ऊर्जा और अपने समय का बलिदान दिया ताकि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ सके, और अब यह सच्चाई सामने आ रही है। तुम बचपन से ही साहसी रहे हो, खतरों से खेलते रहे हो और तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने तुम्हें हमेशा एक कदम आगे रखा है। लोग तुम्हें पागल और बेवकूफ समझते थे, लेकिन असल में तुम सबसे स्मार्ट हो। तुम्हारी योजनाएं और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें हमेशा हैरान करता था, क्योंकि तुम सच्चे मार्ग पर चल रहे थे। अब तुमने जो भी गंवाया है वह तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने का हिस्सा था। तुम्हारी शत्रु की हर चाल अब विफल हो रही है। उनके मन में जो भी योजनाएं थीं वह अब असफल हो रही है, क्योंकि तुम पर महादेव जी का आशीर्वाद और महादेव का समर्थन है।
तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा निष्ठा, यह सभी उनकी चालों को असफल बना रहे हैं। अब वे अपने काले इरादों में कहीं से भी सफल नहीं हो सकते। अब तुम्हारे अपनी अगली चाल चला रहे हैं, लेकिन उनकी यह चाल भी विफल हो जाएगी। वह चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी रंगीन से नीरस हो जाए, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद तुम्हारी जीवन को और भी रोशन करेगा। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हें पागल और बेवकूफ समझते थे, अब उनकी गलत सोच को बदलेंगे। जो भी तुम्हारे इला साजिशें कर रहे थे, उनकी हर एक चाल अब स्थगित होती जा रही है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को हरा देंगे। तुम्हारी जिंदगी में अब जो रंग बिखरे हैं वह और भी गहरे होंगे। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हें सिर्फ महादेव जी पर विश्वास और विश्वास बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो रास्ता चुना है वह किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तुमने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर गति के साथ बहने और सब कुछ छोड़ देने की स्थिति को अपनाया है। तुमने यह सब इसलिए किया ताकि तुम असलियत को देख सको और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी भावना की सच्चाई अब तुम्हारे सामने आ रही है। तुमने बहुत समय तक खुद को कुछ कमजोर और बेवकूफ सा दिखाया ताकि तुम दुनिया की सच्चाई को समझ सको और उन लोगों को पहचान सको जो मास्क पहनकर तुम्हारे सामने आते थे। तुमने यह सब इसलिए किया ताकि तुम्हें पता चल सके कि वे क्या चाहते हैं और उनका असली रूप सामने आ सके। तुम्हारा यह कदम बहुत ही बुद्धिमानी था, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को कभी भी दिखाया नहीं जब तक तुमने पूरी सच्चाई नहीं देखी। तुम जानते थे कि जब समय आएगा तब वह शक्ति खुद, बुद्ध, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को पूरी दुनिया में दिखा रहे हो और तुम्हारा यह आत्मविश्वास तुम्हें और भी आगे बढ़ाएगा। तुम अब एक राजा की तरह सोचते हो और तुम जानते हो कि तुमने अपने अंदर जो शक्ति को जगाया है वह दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। जो लोग तुम्हारे पास आने से पहले तुम्हें कमजोर और बेवकूफ समझते थे, वे अब महसूस कर रहे हैं कि तुम उनसे बहुत आगे हो। तुमने अपने अंदर जो ज्ञान पाया है वह अब तुम्हारी शक्ति बन चुका है। तुमने जिस तरीके से अपने सच्चे रूप को दिखाने के लिए समय लिया वह अब तुमसे छिपा हुआ नहीं रह सकता। तुमने उस समय का सही इस्तेमाल किया और अब तुम सही समय पर सही रास्ते पर हो। तुम अब जो भी कार्य करते हो उसमें तुम पक्का सक्सेस को पा रहे हो। तुम्हारी पूरी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। तुम्हारे शत्रु अब समझ चुके हैं कि तुम्हें चलने की कोशिश करना उनके लिए कितना भारी पड़ेगा। अब तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास उन्हें कभी नहीं रोक सकते। तुम्हारे शत्रु अब घबराए हुए हैं और तुम उनकी चालों को आसानी से समझने में सक्षम हो। हर हर महादेव की कल्याण होक। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काली माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे जीवन को घेर रखा था वह सब अब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर से सारी नकारात्मकता का गमन हो जाएगा। महादेव का जहां भी हाथ पड़ता है वहां की धूल पवित्र हो जाती है, वहां दूर दूर तक पवित्रता का वास हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इन बात से अवगत करा रही हूं ताकि तुम समझ सको कि चिंता तुम्हारे जीवन को कैसे घेर लेती है।
चिंता इतनी घेर लेती है कि तुम समझ नहीं पाते कि सही रास्ता कौन सा है। लेकिन अब तुम अपने जीवन में आने वाले इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी उसे दूर कर रही है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में इस परिवर्तन को महसूस करो और उसे स्वीकार करो। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और इस संदेश को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से एक नई रोशनी आने वाली है। आगे के संदेश में भी जुड़े रहो और अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हो, तो तुम उस समय यह सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। यह बुरा तुम्हारे मन में यही रहता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हारे जीवन में अच्छा करेगा। लेकिन जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात होता है और परिस्थितियां बदलने लगती हैं, तो तुम सोचते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। यह वही लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी तुम्हारे साथ है। जहां माता रानी का वास होता है वहां कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रही हूं जो तुम्हारे लिए लाभकारी है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने जीवन का आनंद लेते रहना है। मनमोहक छवियां तुम्हारे सामने आएंगी और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हें एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा देगा। तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दवा और इलाज भी तभी कारगर होंगे जब तुम्हारा मन शांत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चिंताओं से दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अगर तुम उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो जो उन्हें दुखी करें, तो यह बहुत ही गलत बात होगी। मैं चाहती हूं कि मेरा भक्त कभी भी असंतुष्ट ना रहे, उसके जीवन में कोई असुविधा ना आए। यदि तुम मेरे द्वारा बताई गई बातों को मानते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख और कंगाली नहीं आएंगी। तुम्हारा घर सदैव धन धान्य और सुख सुविधा से भरा रहेगा। इसलिए अपने मन में यह सोच रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा पूरा नहीं होगा। माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सदैव सुखमय रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो और जीवन में जो भी है उसका आनंद लो। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अपने पिता महादेव को अपना आदर्श बना लेते हो और उसी के अनुसार अपने जीवन को प्रबंधित करते हो, तो तुम अपने जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य पूरा कर लेते हो। अक्सर तुम यह सोचकर परेशान रहते हो कि तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है और तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन जीने के लिए हर चीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए, परंतु जब वे चीजें नहीं मिल पाती हैं तो व्यक्ति सोचने लगता है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वह खुद से सवाल करता है कि वह क्यों अकेला है, क्यों कोई उससे बात करने के लिए नहीं आता। वह यह भी सोचता है कि उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिससे यह घटनाएं उसके जीवन में घटित हो रही हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में मैं आने वाली हर चुनौती एक सबक है। अगर तुम अपने पिता महादेव से वादा करते हो कि तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे और हमेशा उचित कार्य करोगे, तो तुम्हारी माता तुम्हें संतुष्ट रखेंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट या कठिनाई आ रही है वह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। आग की अग्नि में तपने से ही लोहा कुंदन बनता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी तपना पड़ता है ताकि वह अपनी आत्मा सच्चाई को पहचान सके। महादेव तुम्हारे जीवन में हो रही सभी असुविधा को दूर करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तुम्हें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाए। महादेव नहीं चाहते कि तुम किसी संकट में पड़ो, और अगर कोई संकट तुम्हारे पास आने वाला है तो तुम हमेशा महादेव से सहायता प्राप्त कर सकते हो। अब मेरे प्रिय बच्चे, ज्यादा सोचने का समय नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं करनी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कर लो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में है
और उनकी आशीर्वाद बा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तो अब इस संदेश का आनंद लो और अपने जीवन में महादेव की कृपा का स्वागत करो। कई बार यह तय करना मुश्किल होता है कि तुम्हारे लिए कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों ही कार्य जरूरी होते हैं, लेकिन कौन सा कार्य पहले करना है यह निर्णय तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें समझना होगा कि कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है। जब तक तुम यह नहीं समझोगे तब तक तुम अपने जीवन के कार्यों के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सबसे पहले हर कार्य के लिए तैयार होना अनिवार्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यही चाहती हूं कि तुम अपने जीवन में खुशहाली और संतोष के साथ चलो। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम रोते रहोगे तो केवल अपना ही नुकसान करोगे। कोई और तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा और रो रो कर कोई कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का कालचक्र चलता रहता है और हम उसमें फंसे रहते हैं। ऐसे समय में हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हम विचार करते हैं, सुझाव देते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन जब तुम अपने पिता महादेव के अनुसार कार्य करते हो और महादेव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह तुम्हें किसी चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम सोचते हो, मैं इस कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगा, किसी भी तरीके से इसे अपूर्ण नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने भीतर श्रद्धा और निष्ठा से इस कार्य को करते हो और उसे सफल बनाते हो। अब इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने कार्यों को पूरे समर्पण के साथ करो। जो भी कार्य तुम्हारे सामने आए उसे पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ पूरा करने का प्रयास करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। जब तुम इस प्रकार से सोचते हो और अपने कार्यों को उसी अनुसार करते हो तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाता है। यह देखकर तुम्हें एक अद्भुत खुशी होती है कि तुमने अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लेकिन जीवन में हर समय सब कुछ सीधा और सरल नहीं होता। कभी कभी उलझने और चुनौतियां भी आती हैं और ऐसे में उचित और अनुचित का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। जब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो तुम अपने कर्मों के बारे में सोचने लगते हो। यह सोचकर तुम उदास हो जाते हो कि शायद तुमने कुछ गलत किया है जिससे यह घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं। तुम यह सोचते हो कि जो चीजें तुमसे दूर चली गई हैं उन्हें तुम्हारे पास रहना चाहिए था, क्योंकि उनका तुम्हारे जीवन में महत्व था। तुम्हारे मन में यह विचार आने लगता है कि मेरा सब कुछ उलट पुलट हो गया है। मैं जो सोचता हूं वह कभी होता ही नहीं है। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते और कहते हैं कि तुम कोई कार्य करने के लायक नहीं हो। वे कहते हैं कि तुमने जो भी सोचा वह कभी पूरा नहीं हुआ और तुमने कभी कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है। और अब जो समय तुम्हारे साथ आने वाला है वह तुम्हारे लिए शुभ होगा। अगर तुम्हें लगता है कि आगे का समय बेहतर नहीं होगा तो अपने पिता महादेव पर विश्वास करो। महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने बड़े बड़े पापियों और राक्षसों का अंत किया है। जो भी माता के हिसाब से कार्य नहीं करता और दूसरों को सताता है, राक्षसों जैसा कार्य करता है, महादेव और माता शीघ्र ही उसे दंड देते हैं। महादेव करुणा के सागर है, वे दया भी दिखाते हैं, लेकिन सत्य और धर्म का पालन करने वालों को ही उनका आशीर्वाद मिलता है। इसी तुम अपने जीवन में महादेव पर विश्वास करो और अपनी माता की कृपा दृष्टि पर भरोसा रखो। महादेव तुम्हारे जीवन का आकलन कर रहे हैं और वे तुम्हारे कार्यों को सुनिश्चित कर रहे हैं। तुम अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हो उसके लिए महादेव की शक्ति पर भरोसा करो। वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। मैंने देखा है कि जब मां रानी क्रोधित होती है तो उनका क्रोध बहुत ही प्रबल होता है, इतना कि पूरा संसार उनके क्रोध से डर जाता है, कांपने लगता है। ऐसे में यह विचार मन में आता है
कि अगर माता रानी का क्रोध आ गया तो फिर बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इसीलिए मैं अपने पिता महादेव को कभी भी क्रोध दिलाने का प्रयास नहीं करता हूँ। उनसे सदैव माफी मांगता हूँ और उनके में सदैव समर्पित रहता हूँ। मेरे लिए मेरी माता ही सब कुछ है और मेरा जीवन उनके ही आशीर्वाद से। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। वे इतना टॉर्चर कर लेते हैं कि मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी वे मेरे पीछे पड़े हैं। मैं बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं,